कि आगे जो है ये हमारे चंदौलिया साहब जरूर आए। फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ होगा जो किन्नर समाज को इतना बढ़ोतरी और आगे किया गया है। और भारी बहुमतों से हमारे चंदौलिया साहब जीत के आए और फिर हमें आमंत्रित करें और हम पे फिर बार बार याद करें। योगेंद्र चंदौलिया जी हैं जिन्होंने मोदी जी ने चुन के हमारे क्षेत्र में जो भेजा है, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। महापुरुष जो हमारे हिंदुस्तान में आए हैं उनको जिताना है हमें और सारे तरफ भगवा लहराना है। SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, तो किन्नर समाज का भी आयोग बनना चाहिए। इस बार जो बीजेपी का नारा है सर 400 पार 100% श्योर। हमारे जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत नमन करती हूँ कि जो आज हमें यहाँ बहुत अच्छे से बुलाया और बहुत अच्छे से हमारी मान सम्मान किया गया। और मैं चंदौलिया साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और यही दुआ करती हूँ कि आगे जो है ये हमारे चंदौलिया साहब जरूर आए। परम पिता परमात्मा की हम सारे देन हैं। परम पिता ने नर बनाया, नारी बनाया, उसके अंदर एक अंश किन्नर बनाया, जो चंदौलिया साहब को आज आशीर्वाद देने के रूप में चंदौलिया साहब के मन में भाव जगा कि नर नारी तो मेरी सब मान सम्मान कर रहे हैं क्योंकि मैं जनता पार्टी से खड़ा हूँ और सबको याद कर रहा हूँ। तो इनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम पिछड़े वर्ग के किन्नरों को याद करें और किन्नरों को बुला के सम्मान करें। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे चंदौलिया साहब का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के उपेक्षा पे इन्होंने बुलाकर किन्नरों से आशीर्वाद प्राप्त किया। और मेरे तरफ से और मेरे समाज की तरफ से चंदौलिया साहब को बार बार नमन और बहुत सारा आशीर्वाद। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं चंदौलिया जी और सभी कार्यकर्ता हैं जो उनको हमारी तरफ से बहुत आभारी हैं जो आप लोगों ने हम लोगों का स्वागत भव्य रूप से किया गया है। और आज ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ होगा जो किन्नर समाज को इतना बढ़ोतरी और आगे किया गया है और इसी वजह से हम आगे आप यही करेंगे कि जो पूर्ण काल से जो किन्नर समाज का जो अभिनंदन जो पूर्वजों से चलता आ रहा है, इतना परंपरा चलती आ रही है और आगे भी यही परंपरा चलती रहे, जो आशीर्वाद आप लोगों को हम लोग देते रहें। और आपके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये परंपरा में सभी किन्नर समाज के लोग हैं आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे और आपसे यही दुआ है और यही आशीर्वाद देंगे कि ये परंपरा भी आगे ऐसे ही चलती रहे, जो आपको आशीर्वाद प्रदान करते रहें। ताई भी हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हैं सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत लग लग बधाई हो। आज हमारे चंदौलिया साहब के जन्मदिन है और हमारे किन्नर समाज के जितने आए हुए हैं सभी के तरफ से इनको लग लग बधाई हो। और आगे भी यह कामना करेंगे कि हर साल हमारे चंदौलिया साहब विजयी भवे और हमारे किन्नरों का आशीर्वाद रहे और हम सारे आशीर्वाद उनको देते रहे। 1 साल रहे, 1000 साल आवे और भारी बहुमतों से हमारे चंदौलिया साहब जीत के आए और फिर हमें आमंत्रित करें और हम पे फिर बार बार याद करें। आज तक हमें कोई पार्टी याद नहीं किया और आज हमारे चंदौलिया साहब ने हमारे किन्नर समाज को याद किया है, इसलिए हमें गर्व हो रहा है कि हम हर साल और बार बार इनको आशीर्वाद देते रहें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की हर साल हर मोदी घर घर मोदी होती रहे, हमारे किन्नरों के आशीर्वाद उन पर जाती रहे। जय हिंद, जय भारत। आज मेरे
चंदोलिया साहब ने किन्नर समाज को याद करा। ये हिंदुस्तान के अंदर में ये शुरुआत हुई है। पहली बार मीडिया के थ्रू, कहीं भी आपने टीवी में देखा होगा कि आज तक कोई भी कैंडिडेट जिस क्षेत्र से खड़ा हुआ है, कभी किन्नर समाज को, चाहे उस क्षेत्र के अंदर में गरीब है, कोई विधवा है, किसी को याद नहीं करा होगा। लेकिन आज उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के जितने किन्नर समाज के हैं, आज सारे यहाँ उपस्थित हैं, खाली योगेंद्र चंदोलिया जी के तरफ से। क्यों कि हमें ऐसा एक कैंडिडेट मोदी जी ने दिया है जो सारी चीजों का ध्यान रखे। और हमारे किन्नर समाज का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मोदी जी ने इतने अच्छे कैंडिडेट जो हमारे एरिया में दिए हैं, उन्होंने, हम बहुत बहुत मोदी जी के भी आभारी हैं कि हमारे एरिया के जो योगेंद्र चंदोलिया जी हैं, जिन्होंने मोदी जी ने चुन के हमारे क्षेत्र में जो भेजा है, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। आप लोगों ने हर एक प्रोग्राम में, जैसे मेरी डोली माँ ने बताया कि पुरुष महिलाओं को याद करते थे, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है जो किन्नर समाज को भी याद करा गया। और मेरा यही कहना है मीडिया के थ्रू सारे जनता से कि अब पछताए क्या भाव जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम जनता से कहना है कि जागो, और जो अनमोल रतन हमें हिंदुस्तान में मिला है, एक महापुरुष जो हमारे हिंदुस्तान में आए हैं, उनको जिताना है हमें, और सारे तरफ भगवा लहराना है। राम मंदिर के 500 साल का इतिहास है, आज हमें उस महापुरुष के थ्रू हमें दर्शन करने को मिले, और उस राम मंदिर के उद्घाटन में हमें जाने का सौभाग्य मिला। तो मेरा तो यही कहना है जनता से, मीडिया के थ्रू, कि जब हम किन्नर समाज इतना आगे बढ़ के और साहस कर सकते हैं, तो आप लोगों को भी पार करना है। लोग इनसे किनारा करते हैं, लेकिन जब किसी घर में शोक होता है, बहू आती है, बेटा बेटी होती है, तो सबसे ज़्यादा आशीर्वाद देने यही आते हैं, ताली बजाते हुए। आपका जन्मदिन था आज, और आपको एक तो घर वाले से आशीर्वाद लेते हैं लोग, लेकिन आप ऐसे एक समाज से आशीर्वाद लिए जिससे लोग थोड़ा दूर भी भागना चाहते हैं। अरे कोई दूर नहीं भागना चाहते, लोगों की छोटी सोच है। ये सोच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है। जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था, उसके मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसने पार्टी को 39 साल दे दिए और मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिला, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता थे, लेकिन इनके 2 प्रतिनिधि किन्नर समाज के 4000 लोगों में वहाँ पर बैठे साधु संतों के साथ, तो कितना किन्नर समाज का मान सम्मान जो बढ़ाया है देश के प्रधानमंत्री जी ने, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, तो किन्नर समाज का भी आयोग बनना चाहिए। आप रैली कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कितने मार्जिन से आप आगे बढ़ रहे हैं? रिकॉर्ड मार्जिन, दिल्ली में रिकॉर्ड मार्जिन। पुराने कैंडिडेट उदित राज हैं, क्या लगता है टक्कर का मुकाबला? अरे मेरी टक्करी भी SP के साथ है, मेरी टक्करी भी SP के साथ है। इस बार जो बीजेपी का नारा है सर 400 पार का, 100% श्योर। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।